This call is now being recorded. Can you please turn, everybody, can you please mute your headphones or mic? कैसे करना है? माइक आप सब बंद कर दीजिए पीछे से। अनुपम जी माइक को ऑफ कर पाएंगे तो ऑफ कर दीजिए, सागरी मैडम, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ये मैडम मैं इसको म्यूट कैसे करूं मैम? Yeah, to start with, let's start with. So, good afternoon to everyone, and thank you for joining us for today's initiative and supporting us in this initiative with the launch of our third edition, along with an eye-opening discussion on freedom and disability. The reason we chose this topic of discussion and the same theme for our newsletter was purely with the thought that how important freedom is for each one of us, surviving, whether it's for humans, animals, or plants. Everyone aspire to be free and to do what we wish to, but we all have experienced some or the other restrictions needs to be faced by every one of us. So, for a so-called normal person, definition of freedom definitely varies from what a person with disability mean by freedom. So, with that thought in our mind, I would like to open the discussion with our three of our guest speakers who have experienced and understood and fought for their own freedom in their own lives. So, to start with, I would like to call Mr. Chitrasen Sahu. He's a mountaineer, a national wheelchair basketball player, a blade runner, skydiver, and a motivational speaker from Raipur, Chhattisgarh. He lost both legs on train accident in 2014. Then he came back and represented state wheelchair basketball team thrice as captain, participated in several marathons, climbed Mount Kilimanjaro, Africa, and Australia, and became first Indian double ampute mountaineer. He is doing this under Mission Inclusion, a campaign which aims to send a message to authorities and the disabled community at large. He is also encouraging amputes to be proud of their prosthetic limbs under this campaign. Now, I would like to call upon Sir Chitrasen Sahu, sir, to share his views with us. So, you're mute. Yeah. Hello everyone. थैंक यू सो मच सागरी, बहुत बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया। मतलब ऑलमोस्ट सारा चीज तो कवर हो गया है। फ्रीडम एंड डिसेबिलिटी मुझे मालूम नहीं था जब ये सेशन के लिए जब आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया था, बट ये टॉपिक मेरे लिए मतलब बहुत खास इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरी जर्नी जो है पूरा फ्रीडम के ऊपर ही था। लाइक जैसे अगर माउंटेनरिंग की बात आती है तो मैंने फ्रीडम के लिए ही मैं पहले जैसे था वैसे ही बनना चाहता था हमेशा। तो बिफोर एक्सीडेंट ऐसा था कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे घूमना बहुत पसंद था, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद था। तो वही चीज को मैं आफ्टर एक्सीडेंट भी वही चीज करना चाहता था। तो की बात आती है तो उसमें अगर मैं काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत जानना स्टार्ट किया और इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया, अवेयरनेस करना स्टार्ट किया, तो वो मुझे लगता है कि आफ्टर एक्सीडेंट ही पॉसिबल हो पाया। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि शायद हम अगर नॉन डिसेबल पर्सन हैं तो ये एक प्रैक्टिकल इश्यूज है जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं जो कम्युनिटी में हैं, और आई थिंक हम एक कम्युनिटी को बहुत ज्यादा मेंटल डिसेबल कर रहे हैं। मतलब फिजिकल डिसेबिलिटीज अलग चीज है, बट अगर हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अगर उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, उसके आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो एक बहुत बड़ी मेंटल डिसेबिलिटी इसको बोलना चाहिए जो एक राह में आती है कि आदमी आगे बढ़ने के बारे में सोचता ही नहीं है। तो जब मैंने किलिमंजारो का भी सोचा
किलिमंजारो क्लाइंब करने का, जो अफ्रीका की पिक है। तो तब भी मैंने छोटे छोटे ट्रैक से स्टार्ट किया कि तब मैंने माउंटेनरिंग का नहीं सोचा था। इवन आफ्टर एक्सीडेंट भी मैंने माउंटेनरिंग का नहीं सोचा था। तो जो सब चीजें जो स्टार्ट हुई वो फ्रीडम को लेके ही हुआ था वो। तो ये सबसे खास बात थी, फ्रीडम को लेके स्टार्ट किया, छोटे छोटे ट्रैक किया मैंने। यहाँ की जो लोकल माउंटेन्स है उस पर मैंने ट्रैक किया। तो तब मुझे एक और बोलते हैं ना, जो फ्रीडम से स्टार्ट किया था जरूर, बट मुझे माउंटेनरिंग और जो ट्रैकिंग है मुझे बहुत पसंद आने लगा। फिर जब नेचर का बहुत क्लोज होते हो तो आपको और एक नशा जैसे होता है, जब ट्रेकिंग एक जुनून बनते जाता है। तो ट्रेकिंग में मैंने हिमाचल में करीबन 14,000 फीट तक मैंने ट्रैक किया, कॉन्फिडेंस और बढ़ा मेरा। तो फिर मैंने किलिमंजारो का डिसाइड किया, और वो वोल्केनिक माउंटेन है। 5 दिन में करीबन हमने समिट किया है, और लास्ट डे हमारा काफी टफ था। तो जब आपके साथ बहुत लोग का होप जुड़ा हो और आपको बहुत लोग को मैसेज देना हो, मैंने इसे मिशन इंक्लूजन का नाम दिया था जैसे आपने बताया। तो इसके पीछे 2 तरीके का एम था, अगर बोला जाए तो। पहला जो कम्युनिटी है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज बहुत कुछ है, पर शायद वो अपने आप को बहुत हीन भावना से वो होके वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उनके अंदर भी बहुत सारी काबिलियत है, उनमें भी एबिलिटी है, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन लोग के लिए मैसेज था। दूसरा, ऐसी कम्युनिटी जो लोगों को, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को बहुत सिंपैथी और दया की भाव से देखते हैं, और शायद उनका बिहेवियर भी वैसा नहीं होता है कि वो एक कम्युनिटी को आगे बढ़ा सके। तो ये मेजर टारगेट था, ये दो ग्रुप को लेके, जिसपे हमने ये मिशन किलिमंजारो, जो मिशन इंक्लूजन का नाम दिया था, उसको क्लाइम किया। तो बेसिकली यही था कि हम कैसे हम आसपास के लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी एक समिट रहा, कोजिएस्को का, जिसकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी किलिमंजारो की है, वो मेरे लिए बहुत आसान था। देन स्काई डाइविंग की बात आती है, तो ये जब सारी चीजें चल रही है, या रनिंग की बात हो, तो ये मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे नहीं है कि मतलब ये मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। और इसमें मतलब या कोई भी चीजें हैं उसमें एबिलिटी को हमेशा फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अपने ड्रीम्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाले हो या फिर नॉन डिसेबल हो। सो इट्स नॉट मैटर कि मतलब आपके साथ क्या हुआ है या क्या है, पर अपने डिसेबिलिटी या अपने एबिलिटीज को जानते हुए ही आप अपने उसको एम को बहुत अच्छे से हासिल कर सकते हैं। तो ये एक मिशन इंक्लूजन का टारगेट था। और भी जब मैंने इस सेगमेंट में काम करना स्टार्ट किया, चाहे वो व्हीलचेयर बास्केटबॉल की टीम भी बनी हो, और बीच में हमने ड्राइविंग राइट्स के लिए भी केस किया था, करीबन 1.5 साल की हमारी स्ट्रगल थी। तो इसमें भी मैं हमेशा एबिलिटी के ऊपर बात करता हूँ। तो जब ड्राइविंग राइट्स का हमने केस किया था, तो हमने डिमांड किया था कि आप हमारा ड्राइविंग टेस्ट लीजिए और व्हीकल की टेस्टिंग कीजिए, देन डिसाइड कीजिए कि आप ड्राइविंग लाइसेंस देंगे या हमारे कार को रजिस्टर करेंगे कि नहीं करेंगे। इनिशियल फेज में तो वो कार को ही रजिस्टर नहीं कर रहे थे, क्योंकि कार रजिस्टर करेंगे तो वो उनको फिर लाइसेंस देना पड़ेगा। सो क्या हुआ कि करीबन 3 महीने हमने कोशिश किया कि हम गवर्नमेंट से बात करें, पर बात बनी नहीं। तो प्योरली हम लोग एबिलिटी के बेसिस पे इसको लगाए थे कि एक सामान्य आदमी को लाइसेंस कैसे मिलता है या उसको कार रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो ये सब बातें और हर डिसीजन, हर फैसले एबिलिटी के बेसिस पे होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि कम्युनिटीज की बात करते हैं तो एक सारी कम्युनिटी को लेके एक साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में विचार होना चाहिए। तो इसके बाद भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स नहीं है, स्पेशल एजुकेशन के ऊपर शायद किसी का ध्यान नहीं जाता है। एंड मेजर प्रॉब्लम है बिहेवियर, जिसके ऊपर मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की है। लाइक हम जब मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, इवन बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, वो आपको रोकते हैं या बहुत सारे सवालात करते हैं आपको। और कोई भी अननोन पर्सन होता है, आप किसी अननोन पर्सन के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि हम एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ कैसे व्यवहार करें। और मेरी जैसे व्हीलचेयर बास्केटबॉल की टीम है और मैं पैरा एथलीट्स को भी प्रमोट करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों से बात करने को मिलता है और मैं बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग भी किया हूँ। तो मुझे जो मेजर प्रॉब्लम जो दिखती है वो बिहेवियर का है। तो बिहेवियर एक बैरियर है मुझे लगता है,
जो हम किसी को मोटिवेट करने से या उसको हम निगेटिव एटीट्यूड में ले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि पहला जो आयाम है, हम किसी अगर पर्सन से मिलते हैं तो हमेशा मोटिवेशन का होना चाहिए, किसी को हम रियलिस्टिक होप दे सकें तो उसके ऊपर रहना चाहिए। बनस्बत क्या होता है कि लोग आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, तो बहुत जल्दी तुरंत पर्सनल बाउंड्रीज में आने लगते हैं। किसी को व्हीलचेयर में देखेंगे तो तुरंत एक मिसकॉन्सेप्शन है कि उसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सो हमें मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉलिसीज के ऊपर काम करना है, साथ में बिहेवियर के ऊपर भी काम करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो व्हीलचेयर बाउंड है, और मैं जब व्हीलचेयर बास्केटबॉल की टीम ले जाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है कि जब उनको ट्रैवल करना होता है ट्रेन में, तो ट्रेन एक्सेसिबल नहीं है, बसेस एक्सेसिबल नहीं है, स्टेडियम एक्सेसिबल नहीं है। तो कई सारे लोग जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो वो बहुत सिर्फ उसको फ्रीडम से रिलेट करके देखते हैं, पर एक्सेसिबिलिटी जो है सिर्फ फ्रीडम का इशू नहीं है, उससे रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। बहुत सारे हमारे एथलीट जो है प्रॉपर ड्रिंक नहीं करते, पानी प्रॉपर इंटेक नहीं करते, प्रॉपर खाना नहीं खाते, इसलिए क्योंकि उन्हें बार बार वॉशरूम जाना ना पड़े। तो ये बाद में जाके आपको बहुत ज्यादा मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ऐसे ही जो जिसपे मैं काम कर रहा हूँ लिम्ब लॉस अवेयरनेस के ऊपर, बहुत सारे लोग जो हैं जिनको लिम्ब लॉस होने के बाद, मतलब पैर कटने के बाद या हाथ कटने के बाद, उनको मालूम नहीं होता है कि वो पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करें। आर्टिफिशियल लिम्ब कौन कौन से अवेलेबल हैं मार्केट में, कौन कौन से आते हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ तक चली गई है, और कैसा प्रोसीजर हम अडॉप्ट करें कि हमको चलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, और क्या क्या दिक्कतें आती है और हम उन दिक्कतों से कैसे निपट सकते हैं। तो ये जो है मोबिलिटी जो है मेरे बहुत करीब है मेरे विषयों में से, तो मैं हमेशा मोबिलिटी की बात करता हूँ, चाहे वो व्हीलचेयर हो, चाहे आर्टिफिशियल लिम्ब हो, चाहे वो और असिस्टिव डिवाइसेस हो जो है। तो मेजोरिटी हमें मतलब इस पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि मोबिलिटी और फ्रीडम जो है, जैसे हमने पर्सनल फ्रीडम और सोशल फ्रीडम की जैसे बात की है, और इकोनॉमिकल फ्रीडम, तो ये तीनों जो है मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई आदमी स्वतंत्र है तो वो जरूर वो समाज के लिए कुछ कर सकता, स्वतंत्र है। अगर अगर सपोज कोई अगर व्हील चेयर बाउंडेड है, अगर किसी का एम्पुटेशन हुआ है और उसको अगर हम आर्टिफिशियल लिम्ब दे देते हैं तो उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। इट मीन्स उसको एक अच्छी खुशी होगी, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, और और वो अपनी जो है फाइनेंशियल प्रिपरेशन भी कर सकता है, मे बी वो जॉब के लिए ट्राई करेगा। पर जैसे मैंने भी अपने एक्सीडेंट के टाइम में देखा कि बहुत सारे लोग आते हैं, मोर देन 95% लोग ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ निगेटिव बातें करते हैं, या पूछते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया, भगवान ने क्या कर दिया। वो बहुत दया का भाव होता है। तो वो चीजें मतलब काफी ज्यादा डिमोटिवेट करती है। तो वो चीजें ना होते हुए अगर अगर मोबिलिटी इनहैंस हो किसी की, चाहे वो व्हील चेयर में ही क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं, ऐसे पर्सन्स हैं जिसको मतलब सही व्हील चेयर नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनको SCI पेशेंट हैं, जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उनको बेड शोर या और कुछ प्रॉब्लम्स होती है। इवन जितने भी व्हीलचेयर मार्केट में अवेलेबल हैं वो मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीलचेयर नहीं रहते, बहुत सारे चाहे हो कि वो I think मोस्टली there जो is some मार्केट net. में जो वो प्रोपेल्ड नहीं है, उसको आदमी खुद से हैंडल नहीं। तो ये सब सारी चीजें जो मोटा माटी बातें हैं मोबिलिटी की या एक्सेसिबिलिटी की या हमारे बिहेवियर की, तो मुझे लगता है कि इन सब सारे विषयों में हमको एक साथ काम करने की जरूरत है। सेंसिटाइजेशन की बहुत जरूरत है, लोगों में अवेयरनेस हो, लोगों को पता हो कैसा बिहेव करना है, कैसे चीजें होती है, और उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जिस चीज में लोग अधिकतर बात नहीं करते, जैसे मैंने मिशन इंक्लूजन के नीचे एक शो योर मेटल करके मैंने दिया हुआ है, उसमें शो योर मेटल में स्पेलिंग METTLE होता है, बट उसको मैंने कन्वर्ट करके METEL कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हील चेयर को शो नहीं करते, मे भी अपने फोटोज में, बहुत सारे अपने कैलिपर्स को शो नहीं करते, बहुत सारे बैसाखी यूज करते हैं बट उसको शो नहीं करते।
या बहुत सारे लोग हैं जो आर्टिफिशियल लिम्ब यूज करते हैं, उसको शो नहीं करते हैं बिकॉज वो हेजिटेट होते हैं, डरते हैं और शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो बट इसीलिए मैंने उसको शो योर मेटल, METAL कर दिया है। मेटल मीन्स वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी वीकनेस नहीं है, जो भी असिस्टिव डिवाइसेस है वो। सो ये मेरा काम है मिशन इल्यूजन के पीछे, और ये सारी चीजें हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर में अगर कोई चीजें होंगी तो मैं बताना चाहूंगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जो आप बोल रहे हैं, जो आपका जो इनिशिएटिव है या कैंपेन है सोशल इंक्लूजन, उसी सेम थीम लाइन पे ही हमने अपना न्यूज़लेटर भी लॉन्च किया है। एंड जिस बारे में आप बात करते हैं कि जो एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम तो है ही है, पर उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे एटीट्यूड्स को लेके है, जिसको हम सोच रहे हैं कि सम्मिलित एक नया प्रोग्राम शुरू करें जिसमें हम जो नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं उनको इतना तो समझा पाए कि कैसे बिहेव करना है या कैसे आपको सामने वाले से बात करनी है। ये नहीं कि हर एक इंसान को किसी ना किसी की इमोशनल एम्पैथी की जरूरत है, बट कहीं ना कहीं हमको देखना होगा कि हम सामने वाले को कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर आपके इतने वैल्यूएबल वर्ड्स के साथ। सो नाउ आई वुड लाइक टू call upon Samuel Mani sir and Meenu Mani ma'am. So they are the founders of Yes We Can Trust. It is a group formed by individuals living with various disabilities who have come together to promote independent living and solve various problems that come up in the process of independent living. And solve various problems that come up in the process of independent living through their own personal experiences. The primary mission is to promote independent living among adults and disabilities. So this includes empowering their skill development and employability, with keeping their dignity and social esteem as a priority. Now I would like to call upon Samuel sir. Hi, thank you for making us a part of this discussion. As you said that RNGO is working on independent living of people with disabilities. When I say independent living, we mean not only in terms of getting people out of their homes, but also getting them equipped to join the workforce and becoming an economic part of the society, not just a burden, which is usually the thought of the society. जैसे कि सैम ने बताया कि इंडिपेंडेंट लिविंग जो नाम है, ऑलरेडी इससे पता लगता है कि हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो ये फ्रीडम जो है, ये मैंने पहले खुद महसूस की, पहले अपने लिए फ्रीडम लेने की कोशिश की, फिर हमने जो ग्रुप बनाया उस ग्रुप के साथ हमने काम किया। हमारी कोशिश ये है कि हम इंडिपेंडेंट लिविंग जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ, उसी के साथ अपने और फ्रेंड्स को जोड़ के एक साथ हम लोग मिलके जो काम करेंगे ना, वो हम आगे सक्सेस जरूर पाएंगे। तो जैसे कि बताएं, हमारी लाइफ में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को सेरेब्रल पाल्सी है। हम लोग दोनों व्हीलचेयर पे हैं। हमारे दोनों के हैंड फंक्शंस अच्छे नहीं हैं। हम लोग सही अपना काम, हमें अपने जो जितने भी बेसिक नीड्स है हमें हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। फिर भी हम दोनों मिलके अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और साथ में जो हमारा ग्रुप है जो यस वी कैन, वो हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है वो हमारे साथ इंजॉय कर रहा है। तो हमारे लिए फ्रीडम बहुत 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 बड़ा चीज़ है। हमें फ्रीडम खाली फिजिकली फ्रीडम नहीं चाहिए, उसके साथ साथ और बहुत सारी फ्रीडम्स हैं। अगर हम बात करें हमारी जो सोच है, आप
बिलीव नहीं करोगे, हमारे सोचने पे भी ताला लगा हुआ है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे हमारे को भी एक फ्रेंड की जरूरत है, या हमें भी अपनी जिंदगी जीने की जरूरत है, हमें बाहर निकलने की जरूरत है। हमें अपने लिए हम खुद अगर अपने आप से तैयार हो, वो भी हमें फ्रीडम नहीं है कि आज आप क्यों तैयार हो रहे हो, आप किस लिए तैयार हो रहे हो, किसको दिखाओगे तैयार होके, बाहर क्या करने जाओगे, जब बाहर एक्सेसिबिलिटी नहीं है आप बाहर जाके क्या करोगे। और आपको शादी की क्या जरूरत है, शादी करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ये फ्रीडम खाली फिजिकली फ्रीडम की जरूरत नहीं है कि हर चीज एक्सेसिबल हो, हम बाहर निकले, खाली वो नहीं है। हमें अपने लिए जब कपड़े चूज करने की फ्रीडम नहीं होती है, आप बिलीव नहीं करोगे, जो जिसने जैसे कपड़े निकाल के दिए हैं अलमीरा से, आपको वही पहनने हैं। आपको फ्रीडम नहीं होती है कि आप अपनी पसंद के अगर कपड़े पहनना चाहिए, अपनी पसंद की कलर चूज कर सके, इसकी भी फ्रीडम नहीं होती है। तो मैं हर एक छोटी छोटी बात को कंपेयर करूंगी कि हमें हर चीज में फ्रीडम चाहिए। मैं इसी बात को आगे ले जाना चाहूँगा। जैसे मीनू ने बताया कि हम दोनों ने ये शुरू किया, इससे पहले मैं बिजनेस करता हूँ। मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है। मैं आज मेरे को 20-21 साल हो गए ये बिजनेस करते हुए, और मैं हमेशा से ये देखता आया हूँ कि भले ही हम कितना अच्छा काम कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको हर रोज प्रूव करना पड़ता है कि आपको वो काम आता है कि नहीं आता। जो मेरे कई दोस्त हैं जिनको तो शायद मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं और डिसेबल्ड भी हैं, उनके लिए जो बाहर निकलना एक लग्जरी है। टू गेट आउट ऑफ देयर होम्स, टू गेट आउट ऑफ देयर रूम्स। कई लोग तो बिस्तर पे ही लेते लेते 10 साल 20 साल हो जाते हैं, उन लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। आप फ्रीडम की बात करते हो, आप फ्रीडम का मतलब इस वक्त आज़ादी मानसिक और शारीरिक हर रूप से है। अपने आप से भी आज़ादी है, क्योंकि अब वो इतने ज़्यादा अपने में वो हो चुके हैं डिमोरलाइज कि वो खुद कहते हैं कि हमें बाहर नहीं निकलना, हम अंदर ही ठीक है। एक मेरा फ्रेंड है, वो मुझसे कहता है कि सर अपने लोगों को देखते हो तो मेरे को डर लगता है, अगर एक साथ 6-7 लोग आ जाते हैं तो मैं घबरा जाता हूँ। बिकॉज ही हैज बीन, वो मेरे साथ 10वीं पढ़ते थे और उसके बाद से उन्होंने बाहर निकलना बंद कर दिया। यानी सोचिए आज मेरे को 10वीं किए हुए कई 20 से 30 साल हो चुके हैं, 30 साल तो हो ही गए हैं, तो 30 साल से वो बाहर नहीं निकले। तो यू कैन इमेजिन कि उनका मेंटल लेवल किस हद तक डिप्रेशन में जा चुका है। ही इज लिविंग टू डाई, मतलब कि वो जिंदा है ताकि वो किसी दिन मर जाएंगे और मरने के बाद उनको आज़ादी मिलेगी। ये मैं आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपसे सहानुभूति लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि रियलिटी है। आज भी इंडिया में बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, छोटे शहरों की तो मेरे को पता ही नहीं क्या हालत है, मगर जो बड़े शहर है, जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, वो भी अपने अगर माँ बाप है तो अपने बच्चों से शर्माते हैं कि हमारे पास बच्चे डिसेबल हो गए, क्यों हो गए, कि हमने क्या कर दिया, हमारी गलती थी, एक ठीक कर दो। ज़्यादा टाइम ठीक करने में लगाते हैं बजाय इसके कि उनकी एबिलिटीज को आगे बढ़ाएं।
हमने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं ग्रुप की बात करती हूँ, जिस ग्रुप की बात मैं कर रही हूँ वहाँ पे अक्सर पेरेंट्स का यही यही सोचना है कि हमारे बाद क्या, लेकिन जब तक वो अभी है तब तक वो उनका साथ नहीं देते हैं कि उनको अभी जो उनके अंदर एबिलिटी है उनको उस एबिलिटी के साथ उसको बाहर निकाले, उनको साथ दे, आगे कैसे लाइफ जीनी है, उनके बाद कैसी लाइफ होगी वो भी तो तैयार करके जाएंगे। मैं आजकल पेरेंट्स से यही बात कर रही हूँ, पेरेंट्स का हमेशा ये सवाल होता है हमारी बात क्या। मैं कहा आंटी आपके सामने क्या है, आपके सामने है, आप अपने सामने इस टाइम हमारे साथ हो, तो साथ में मिलके कुछ ऐसा तैयार करते ताकि आपके बाद वो आसानी से जी सके। तो उनका कईयों का तो कहना मैंने ये सुना है कि जो अपने आप खा नहीं सकता पी नहीं सकता वो बाहर आके क्या करेगा। हालांकि आजकल मेट्रो चल रही है, वो बाहर आ सकते हैं, अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं। मेरे को मालूम है कि कई सारी चीजें एक्सेसिबल हो चुकी हैं, हम खुद उनको बाहर निकालते हैं, फिर भी माँ बाप को कहीं ना कहीं डर होता है कि हाँ अगर वो बाहर जाएगा तो कोई ना कोई उसको चीट करेगा, कोई उसको टीज करेगा, तो इस चक्कर में वो अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते हैं। मैं पेरेंट्स का दर्द भी समझती हूँ, उनका डर भी समझती हूँ, लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि जब तक आप हिम्मत नहीं दोगे ना तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक मैं हमेशा अपने दोस्तों से, उनके माँ बाप से भी ये शेयर करता रहता हूँ कि जब तक मैं बाहर नहीं निकला, मैंने गालियाँ नहीं खाई या समाज के मजाक नहीं सहे, तब तक मैं अपने आप को उस मजाक के लिए तैयार भी नहीं कर पाया। तो जब तक आप को बाहर नहीं निकलोगे, आप अपने आप को कैसे तैयार करोगे? And the fact that we are having members who have multiple disabilities, Yes. like I am not only physically disabled, but I also have speech problems and I have movement problems, यानी एक्सरसाइज मूवमेंट से, यानी मेरे को जोर से आवाज सुनने पे झटके आते हैं। ये मेरी डिसेबिलिटी का पार्ट है। लोगों को इसमें मजाक आता है कि अरे यार हमने ताली बजाई और ये डर गया। वो चीज जब तक मैंने फेस नहीं करी तब तक मैं उसका आदी नहीं हुआ। तो मजाक का आदी होना पड़ता है, क्योंकि समाज को बदलने के लिए आप समाज में जाओगे तभी, जब आप दिखोगे तभी आप समाज को बदल सकते हो। यू कांट चेंज द वर्ल्ड बाय सिटिंग एट द होम। घर में बैठे बैठे आप समाज को नहीं बदल सकते। और मेरा ये मानना है, जो सबसे पहला आदमी होता है किसी भी फील्ड में, उसको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। धीरे धीरे जो हमारे बाद जो लोग आएंगे उनको दिक्कतें कम होती जाएंगी, क्योंकि समाज हम जैसे लोगों को देखते देखते आदी हो जाएगा और कहेगा हाँ ये लोग होते हैं। तो जैसा कि सैम ने बताया, सच में हम अपने एरिया में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आप यूज्ड टू हो गए हैं। नए नए जब आए थे तो हमें भी एक स्पेशल क्रीचर की तरह देखा जाता था, घूरा जाता था, और हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था कि हर कोई हमें घूर रहा है। लेकिन जब से हमने बाहर निकलने लगे हैं, लोगों से मिलने लगे हैं, लोगों को हमारी प्रॉब्लम समझ में आने लगी है, और हमें जो खुशी होती है जब हम बाहर निकलते हैं वो एक अलग ही खुशी है कि हम औरों की तरह, नॉन डिसेबल की तरह हम लोग बाहर जब घूमते हैं, लोग हमसे वैसे ही मिलते हैं, वैसे ही बात करते हैं। और हमारे जो डेली के रूटीन है, सब्जी लाना, सामान लाना, घर का कोई सामान खत्म हो गया मैं वो जाके लेके आती हूँ, वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मेरे को बहुत खुशी होती है जब मैं घर के काम खुद जाके, मेरे को किसी की जरूरत नहीं होती है, मैं बिना किसी हेल्प के अपना काम खुद कर लेती हूँ।
ये पहले शायद नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं अपनी व्हीलचेयर खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती थी। मेरे को मोटराइज व्हीलचेयर किसी ने स्पॉन्सर की, तब से मैं अपना काम खुद कर पा रही हूँ। और एक सही में कहते हैं कि एक कहेंगे कि एक लेडी जैसे काम घर का करती है औरत, उसकी तरह मैं अपना घर संभाल रही हूँ, बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ और अपना एनजीओ का काम भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ और मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, थैंक्स टू गॉड। ये इंक्लूजन का मतलब यही है कि आपके कहने से पहले लोग समझ जाएं। जैसे मैं सामान लेने जाता हूँ तो वो जानते हैं कि इसको पैकेट में डाल के देना है, ये सामान ऐसे नहीं पकड़ पाएगा, तो पहले से ही पैकेट तैयार रखते हैं, वो चीज इंक्लूजन हो जाती है। यू डोंट नीड टू टेल देम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम एंड सर। सबसे बड़ी बात है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा काम करे कि लोगों का जो एक लोनलीनेस होता है, जी डिसेबिलिटी के साथ एक एक्स्ट्रा लोनलीनेस जो उनके साथ ऐड हो जाती है कि कोई उनसे बात नहीं करना चाहता या फिर उनके साथ रहना नहीं चाहता या उनको एक नॉर्मल लाइफ नहीं देना चाहता, आप उस चीज़ के लिए इनिशिएट कर रही हैं, आप अपने एंड पे इंक्लूजन लेकर आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे आप सर ने भी बोला कि चेंज ठीक है, जो सबसे पहले चेंज होगा उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसके बाद के आने वाली जो जनरेशन है उसको नहीं होगा। वो चीज़ हम हर जगह फेस करते हैं। जी शिमला ग्राउंड्स पे ही सम्मिलित ने भी ये इनिशिएटिव उसी वजह से शुरू करा कि हाँ ठीक है, ऐसे कई लोग हैं जो अपनी बात मेन स्ट्रीम में नहीं बोल सकते या फिर सबके सामने नहीं ला सकते हैं, तो बिल्कुल। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम चाहते हैं कि इंक्लूजन हो, प्लस उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपनी बात बेधड़क बोल सके जी बिना किसी चीज़ को सोचे हुए। और तीसरी बात कि हाँ, एक्सेसिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। और फोर्थली, एटीट्यूड चेंज जब तक नहीं होगा तब तक हम इंक्लूजन की बात ही नहीं कर सकते। और वो बिल्कुल। एटीट्यूड चेंज तभी होगा जब हम स्कूल से वो चीज़ डालना शुरू करें, कि जी स्कूलिंग में ही हम वहाँ से उनके अंदर इनबिल्ड करें कि दूसरे लोग आपके जैसे ही हैं, अलग नहीं है। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम आपके थैंक यू। इन प्रेशियस वर्ड्स के लिए। So I थैंक would यू। like to just open up the panel for discussion. अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन या कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने हैं तो वो बोल सकते हैं या बता सकते हैं। इवन जो राइटर्स हैं हमारे साथ, वो लोग भी हैं जिन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं, वो लोग भी हैं, तो अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। Anybody? Sujata ma'am, if you have any comments. Sujata ma'am, you're mute, I think. So if you want to say something, you can. Yeah. Yeah. First of all, सैम्यूल और मीनू बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सैम्यूल और मीनू को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। शायद मीनू यू आर इन सोसाइटी ना, जब मैं आपको मिली थी पहले बार, जी दीदी जी। तो वो एक स्टूडेंट ही थी तब। हाँ जी तब तो मैं इसको जानती हूँ। जी। सैम्यूल को भी मुझे मैंने वहीं देखा है, when I was in three part। यस। तो खुशी हो रही है थैंक यू मैम। कि मैं जो काम शुरू की थी दिल्ली में, अवेयरनेस की, जी आपको आगे बढ़ा रहे हो। जी। एंड यू हाफ वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। Citrusine, sir. The more So you can unmute yourself. people see Okay. people like us going out, so people become accepting। मेरे को आज भी लोग कहते हैं क्यों आए हो यहाँ, हम आपके घर भेज देंगे। भाई क्यों नहीं आए हम? रेस्टोरेंट में अगर मैं जाती हूँ तो आज भी सवाल करते हैं मुझे।
And I became a food blogger for 2 years. You know what I became? I wanted to show people that age and disability has no limits. So I became a food blogger, and I think I was the oldest who went to the pubs at night. I did not enjoy it. मुझे कोई I'm not a social animal. I don't like भीड़ भाड़. फिर भी मैं गई. And I became famous. People began inviting me to all the places because they knew I write well, I promote well. So they know my ability. Now they began seeing beyond my disability and beyond my age. तो जो आप लोग कर रहे हो वो हमारी लाइन से ही कर रहे हो आप. बहुत अच्छा काम कर रहे हो. I'm very happy. I have a dream of going in the balloon. Half human. Yes, ma'am. मेरा ये ड्रीम था और ये एक ड्रीम में कर नहीं पाई. I have climbed a mountain. In Australia there is a blue mountain. I've climbed one of the steps of the Great. peak. But that Great, time great. there was no media, there was no newspaper, newspaper coverage नहीं था. I went with my friends and I was taken there. So I said I would climb up. I had gone on tour. So, Africa, Australia, America, Europe, I have gone for cruise. तो मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ. Wow. तो ऐसी बात नहीं है. I know what you're doing. And the fact is कि आज के दिन भी लोगों के मन में बहुत डर है. ये गिर जाएगी, ये हो जाएगा, कैसे करेंगी. सच में. My mother even. I'm 61 years old. But आज भी मेरे माँ के मन में डर है कि रेप हो जाएगा. अरे रेप क्या हम लोगों को नहीं होता है. अरे मेरे को ही होगा. You know, my attitude was that कि जब नॉर्मल लड़के को रेप होता है तो मेरे होने में क्या बड़ी बात है. तो why should I be afraid of it? Anyway, very good this thing. And who else spoke? One more person. Samuel sir and Mani. Samuel को मैंने एड्रेस कर दिया. Yeah, this three. And Anupam sir. Anupam. अनुपम बहुत अच्छे काम कर रहे हो. Actually, during my birth, I had severe jaundice. जिंदगी में प्रॉब्लम आती है. जिंदगी में प्रॉब्लम आती है और अभी सॉल्व नहीं हुई है. सारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है. We have a long way to go. बहुत लंबी जिंदगी क्या बोलते हैं सागरी बहुत लंबी दौड़ है ये. अभी दौड़ खत्म नहीं हुई है. बहुत लंबी. हम मंदिर में अभी शुरू की है. कभी नहीं बैठे चुपचाप. करो काम बिल्कुल. और करो. तो मैम थैंक यू आपके precious words के लिए. So now I would like to present some glimpse of our third edition. So our third edition has subdivided into like 4 to 5 sections. Basically, the first news coverage of all the news which we had since our second year edition till date. And secondly, we did a survey, and that's a continuation of it. Thirdly, the opinionated articles we have, and fourthly, all the collaboration and comments which we received in our last webinar. So I would like to present that.
Can you see the? Yeah. Again. So that one was our glimpse, like short glimpse from the newsletter we have prepared. We'll be circulating it to everybody to have a look, and I would request everyone to just review it and give their comments. And now I would like to thank all my team members who have given their support and content. To start with the Akanksha, then Vandana, Shalini, Ajay, and Divyanshu, everybody who has helped to make this happen. And thank you to our guest. Thank you, Chitrasen sir and Samuel sir and Mani ma'am. Maybe they have left. But thanks to everybody. If I'm missing anybody, I'm sorry. But thank you, everybody, for giving your time and your efforts to make this happen. Thank you all. You're very welcome. You're doing good work. Continue doing it. थैंक यू सो मच सागरी, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके सबसे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब ये फील्ड ऐसा है, बहुत डाइवर्स फील्ड है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम खुद की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, दूसरों के बदलने से पहले खुद को बदलना बहुत जरूरी है। तो चेंजेस जो होता है खुद से स्टार्ट होता है, खुद के घर से स्टार्ट होता है। तो होपफुली हम सब काम करेंगे और इस पे सब लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू सुजाता मैम, बहुत तहे दिल से आभार आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much for everybody, all the guests and all the participants who gave their precious time and came to our webinar. Thanks a lot. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. बंद कर दूं?